हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में एक मराठी मूवी बोल बोल रानी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है माया से, जिसे पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस वाले उसे काफी पीट रहे थे। फिर भी माया कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद हम आबास नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो कि माया के गाँव आता है ताकि वो माया पर कहानी लिख सके, क्योंकि उसे माया का पूरा सच जानना था। अब वो जब उसके गांव आता है तो वो एक चाय की टपरी पर रुक जाता है, जहां वो गांव वालों से माया के बारे में पूछता है। बट जैसे ही लोग माया का नाम सुनते वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताते। तभी वहां पर वो चाय वाला आवाज को बताता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर रवदा नाम का एक बंदा आएगा, जो कि माया के बारे में उसे सब कुछ बता सकता है। अब ये सुनने के बाद आवाज जैसे ही रवदा वहां पर आता है उसे माया के बारे में पूछने लगता है। इसके बदले वो उसका सारा शराब का बिल क्लियर करने वाला था। अब ये सुनने के बाद रवदा उसे माया के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि माया एक काफी अच्छी डांसर थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बट एक दिन माया को उस आदमी ने उठा लिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया की शादी हो गई थी और वो अपने हस्बैंड को मालिक कह के बुलाया करती थी, जो कि उससे काफी ज्यादा पीटता था और हमेशा उसे टॉर्चर किया करता। यहाँ तक कि उसने माया को घर में कैद करके रखा था। उसने माया के पैर में चेन बांधी थी ताकि माया घर से बाहर निकल ना सके। साथ ही वो रोज रात माया को काफी ज्यादा टॉर्चर करता। अब माया को उस टॉर्चर की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे रोना तक नहीं आता। जब भी उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता तो वो हंसती रहती। ये देखकर उसका हस्बैंड भी काफी हैरान था। अब माया जब भी अपनी खिड़की के पास बैठती तो कभी कभी वो एक गंदा नाम की लड़की के साथ बात किया करती थी, जो कि फूल बेचने का काम करती है। वो माया से कहती है कि आखिर माया कब तक ये सब कुछ सहती रहेगी। बट माया का कहना था कि शायद ये उसके नसीब में है। जिसके कुछ टाइम बाद जब माया का पति घर पर आता है तो माया उससे पूछने लगती है कि लोहार कब आएगा। एक्चुअली माया चाहती थी कि उसके पैर में जो चेन बंधी है उसे निकाली जाए। बट उसका हस्बैंड कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो बाहर गाँव गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया को यहाँ आए हुए 5 साल हो गए थे और 5 सालों से वो घर से बाहर नहीं गई थी। उसकी लाइफ ऐसे ही घर के अंदर चल रही थी। अब माया बार बार अपने पति से कहती है कि वो लोहार को बुला ले ताकि वो इस चेन को निकाल सके। बट उसका हस्बैंड इसके लिए नहीं मान रहा था। अब अगले दिन जब माया फिर से गंदा के साथ बात कर रही थी तभी उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आ रहा है, तो वो गंदा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। बट यहाँ पर गंदा का कहना था कि उसका हस्बैंड आखिर उसका क्या बिगाड़ लेगा। जिसके बाद गंदा वहीं पर रुकती है। तो वही जैसे ही माया का हस्बैंड गंदा को देखता है वो उसे अंदर खींचने लगता है ताकि वो उसे पा सके। अब ये देखकर माया उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो किसी तरह से उसका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से गंदा वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन माया फिर से अपने पति से कहती है कि वो उसकी चेन को ओपन करे। जिसके बाद उसका पति ऐसा करता है और फिर से वो माया को मारने के लिए उसके पास आने लगता है कि तभी वहां पर वो लोहार आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली माया उससे प्यार करती है और वो दोनों ही यहाँ से भागने वाले थे। अब ये देखकर उसका पति काफी डर जाता है, जिसके बाद वो गन लेकर आता है ताकि वो माया को मार सके। ये देखकर माया उसे कहती है कि वो उसे मार दे। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के करीब जाने लगती है और एक गोली चलने की आवाज आती है। बट यहाँ पर गोली किसने चलाई थी और किसको लगी थी ये बात पता नहीं चलती। जो सुनकर आबास काफी हैरान था और वो रौदा से पूछने लगता है कि आखिर माया के हस्बैंड को किसने मारा था, माया ने या फिर उसके लवर ने या फिर खुद उसने खुद को मारा था। बट यहाँ पर रौदा कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तभी उसकी वाइफ आती है और रौदा को वहां से लेकर जाती है। अब यहाँ पर अब्बास को पता करना था कि आखिर हुआ क्या था और इसी वजह से वो अगले दिन फिर से गांव में घूमने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसकी एक जीप थी और वो अब्बास को बताता है कि इस गांव में घूमने जैसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक मंदिर है, तो वो मंदिर में उसे छोड़ देता है। अब वहां जाने के बाद अब्बास को याद आता है कि रंधा ने उसे बताया था कि माया की एक दोस्त थी गंदा। तभी वहां पर उसे एक गंदा नाम की लड़की दिखाई देती है, इसलिए अब्बास जाकर गंदा से माया के बारे में पूछने लगता है। तो गंदा उसे कहती है कि अगर वो उसके सारे फूल खरीद लेता है तो ही वो उसे माया की स्टोरी बताएगी। अब ये सुनने के बाद अब्बास इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद गंदा उसे बताती है कि माया एक तमाशे वाले की बेटी है, जिसकी वजह से उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बचपन का ट्रॉमा अभी तक उसके साथ था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी। यहाँ तक कि वो बताती है कि माया की शादी हो चुकी थी और उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था, बट माया को अपने हस्बैंड में इतना इंटरेस्ट नहीं था।
माया का हस्बैंड उसका बहुत ध्यान रखता, बट माया हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहती। जब उसका हस्बैंड काम पर चला जाता तो माया बाहर जाती और नशे करती, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने भी उसे पकड़ा था। बट माया उनसे मार खाने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी। अब जब भी माया घर पर होती तो वो बस उस टाइम का इंतजार करती कि कब उसका हस्बैंड अपने काम पर चला जाएगा। जैसे ही वो अपने काम पर चला जाता है, माया का बीएफ वहां पर आ जाता है। एक्चुअली वो बीएफ नहीं था, बल्कि एक ड्रग डीलर था जिससे माया वो ड्रग्स खरीदा करती थी। लेकिन उन दोनों का अफेयर भी चल रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि वो बंदा माया में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब माया ही उसके पीछे पड़ी थी। बट वो बंदा चाहता था कि वो माया से दूर रहे, क्योंकि माया कभी कभी साइको की तरह बिहेव किया करती थी और इसी वजह से वो हमेशा माया से दूर रहने की कोशिश करता। बट माया उसके पास चली जाती। अब एक दिन माया के हस्बैंड को पता चल जाता है कि माया नशा करती है और इस बात से वो माया से काफी नाराज था। वो माया को वो पैकेट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से माया काफी गुस्सा होने लगती है और अपने हस्बैंड पर ही अटैक करने लगती है। ये देखकर उसका हस्बैंड डर जाता है और वो माया को वो पैकेट दे देता है और उसे लेने के बाद माया थोड़ा सा बेटर फील करती है। जिसके बाद अगले दिन फिर से माया उसी आदमी के पास चली जाती है ताकि वो उससे वो नशीली चीजें ले सके। बट वो आदमी उसे मना करता है और कहता है कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आए। ये सुनने के बाद माया गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से उसे कहने लगती है कि उसे वो पैकेट चाहिए। अब ना चाहते हुए भी वो बंदा माया को फिर से वो पैकेट दे देता है, तो वही माया उसे सेड्यूस करने लगती है। जिसके बाद वो उसके साथ उसके घर पर जाती है। जिसके बाद वहाँ पर माया का पति भी आ जाता है और वो माया को इस हालत में देखकर काफी गुस्सा था। वो माया के बीएफ के साथ लड़ने लगता है, तो वही माया का बीएफ उसके पति से कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए, क्योंकि माया एक साइको लड़की है और वो उसे मार भी सकती है। तो वही हम माया को देखते हैं जो अपने बीएफ की गन देखती है और गन लेकर वो अपने पति को शूट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसका बीएफ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से गोली चल जाती है, बट वो माया के पति के पैर में लगती है। अब ये देखने के बाद माया अपने पति को एक कुर्सी से बांध देती है, जिसके बाद वो चाहती थी कि वो अपने पति को खत्म कर दे, क्योंकि उसे अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। बट माया का बीएफ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से फिर से माया और उसके बीच में फाइट होने लगती है और आखिरकार उन दोनों की फाइट में गोली चल जाती है, जिसकी वजह से माया के हस्बैंड की मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद आवाज काफी हैरान था, क्योंकि रंदा ने जो उसे स्टोरी बताई थी वो और गंदा की स्टोरी पूरी तरह से अलग थी, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसकी स्टोरी सही थी। जिसके बाद आबास जब अपने घर जा रहा था तो फिर से वो जिप्सी वाला आ जाता है और आबास उसके साथ अपने रूम पर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उस जिप्सी पर लिखा हुआ था कि माया की याद में, और ये देखकर वो समझ जाता है कि जिप्सी वाले को भी माया की स्टोरी पता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है तो वो बताता है कि माया की माँ नाचने वाली थी और माया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई थी, जहाँ पर माया का पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता। तो वही माया को पोएम्स लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो हमेशा नए नए पोएम्स लिखकर अपने हस्बैंड को सुनाती। हालांकि उसके हस्बैंड को कविता लिखना इतने अच्छे से नहीं आता था, बट फिर भी वो हमेशा माया के लिए कविता लिखने की कोशिश करता। बट चाहे वो जितनी भी कोशिश करता, माया को उसकी कविता कुछ खास पसंद नहीं आती थी और वो किसी तरह से अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद माया की लाइफ में फिर से उसका लवर आता है, जिसका नाम शागिर था और वो माया से बहुत प्यार करता था और माया भी उससे बहुत प्यार करती थी। बट उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब माया की शादी तय हो गई थी तो शागिर वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी माया को अपने हस्बैंड के साथ शादी करनी पड़ी थी। अब शागिर्द आ गया था तो माया चाहती थी कि शागिर्द उसे यहाँ से लेकर जाए, तो शागिर्द भी उसे कहता है कि वो जल्दी उसे यहाँ से लेकर जाएगा। एक्चुअली शागिर्द भी उसी तमाशे में काम करता था, जिसकी वजह से उसका कोई ठिकाना नहीं था। अब माया और वो अक्सर मिलने लगते हैं और दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। अब एक दिन माया का हस्बैंड माया को बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वजह से उन्हें ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना होगा और वहां पर उनका काम और ज्यादा बढ़ेगा और उनके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। अब ये सुनने के बाद माया काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि घर में अभी भी शागिर था जिसे उसने छुपा कर रखा था। अब शागिर जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत बाहर आ जाता है, जो देखकर माया का पति पहले तो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शागिर एक चोर है और इसी वजह से वो उसे घर से निकालने लगता है। बट माया उसे रोकती है। ये देखकर उसका पति समझ जाता है कि माया और शागिर के बीच कुछ है। वो माया से पूछता है कि क्या शागिर उसका लवर है, जिस पर माया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही शागिर्द माया से कहता है कि वो उसके साथ चले, बट माया उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि भले ही वो उससे प्यार करती थी, बट अब वो उसके साथ नहीं आ सकती।
ये बोलकर माया उसे मना कर रही थी तो वही हम शागिर्द को देखते हैं जिसके पास गन थी और वो गन निकालकर माया के हस्बैंड को शूट कर देता है। अब ये सुनकर अब्बास काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने 3 लोगों से कहानी सुनी थी और तीनों लोगों की कहानी काफी ज्यादा अलग थी। मतलब कैरेक्टर सेम थे बट सिचुएशन अलग थी। ये देखकर अब्बास समझ जाता है कि शायद उसे असली कहानी कभी भी पता नहीं चलेगी क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था यानी कि जिसका मर्डर हुआ था यानी कि माया का हस्बैंड उसे असली कहानी पता होगी और कोई भी इस कहानी को अच्छे से बता नहीं पाएगा और शायद इसी वजह से उसे असली कहानी कभी भी पता नहीं चलेगी। अब्बास यहाँ पर देखता है कि जो रंदा की कहानी थी उसके मुताबिक माया के हस्बैंड ने खुद को ही खत्म किया था। तो वही गंदा ने जो कहानी सुनाई थी उसके मुताबिक माया ने गलती से अपने हस्बैंड को मार दिया था और जो तीसरी जीप वाले ने कहानी सुनाई थी उसके मुताबिक शाहिर ने जानबूझकर माया के हस्बैंड को मार दिया था ताकि वो और माया आराम से अपनी लाइफ जी सके। अब अब्बास वापस जाने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि असली कहानी उसे पता ही नहीं चलेगी क्योंकि माया तो कुछ भी बताने नहीं वाली थी और माया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो वो भी बता नहीं सकता था और शाहिर का क्या हुआ इसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बोल बोल रानी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।